नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये जो अपना बैच चल रहा था, ये स्पेशल आपके पशु परिचर के लिए बात समझ में आ गई। ये स्पेशल बात आपका पशु परिचर का है और साइंस का बैच है। बात समझ में आ गई। साइंस में अपन क्या कर रहे हैं, विटामिन पढ़ रहे हैं। पहले अपन ऐसे टॉपिक करेंगे जिनसे क्या है क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है। बात समझ में आ गई। इससे पहले विटामिन की एक छोटी सी क्लास अपन ने ले ली थी। ये क्या है, दूसरी क्लास है। साथ साथ में अपन क्या एनसीईआरटी भी लेके चलते हैं। इसमें क्या एनसीईआरटी को इंक्लूड कर दिया है, जिससे क्या है एनसीईआरटी में आपके हूबहू क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अगर ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ लिया, साथ में नोट्स बना लिए, तो आपके साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये क्या है, जनरल साइंस। चलो तो अपन बात कर लेते हैं विटामिन के। इससे पहले आपने क्लास देख ली होगी, जैसे अपन ने पढ़ा था उसमें कि भाई पानी में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन नाम किसने दिया। इस प्रकार से अपन ने काफी चर्चा कर ली थी। और विटामिन ए बी इनकी भी अपन ने बात की थी। बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे आपको पूछ ले कि विटामिन सी का क्या नाम है और इससे रोग कौन सा होता है, जैसे स्कर्वी रोग होता है। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। देखो आगे बात कर लेते हैं अपन कि विटामिन से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। जैसे आपके आ जाए स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये क्या, विटामिन सी की कमी से। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपको नाम पूछ लिया जाता है कि B6 का नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। B6 का नाम क्या, पायरोडॉक्सिन। बात समझ में आ गई। तो ये दो तो आपको स्पेशल याद रखनी पड़ेगी, दो चार्ट। तो बात समझ में आ गई। एक तो क्या है, इसका नाम, अगर आपको नाम पूछ लिया जाता है तो नाम ध्यान में रखना है। और दूसरा इस प्रकार से दे दे, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है, B6 की। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं, जो बाकी विटामिन बचे थे उन पे उनकी बात कर लेते हैं। विटामिन अपन B6, अब देखो इसका नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। अगर पूछ ले विटामिन B6 का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, पायरोडॉक्सिन। ऑप्शन क्या होगा, पायरोडॉक्सिन। बात समझ में आ गई। और आपको ये पूछ ले विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया क्या होता है, रोग होता है। बात समझ में आ गई। और इस रोग के लक्षण क्या है, रोग के लक्षण क्या है, खून की कमी हो, खून की क्या होती है, शरीर में कमी हो जाती है। बात समझ में आ गई। आगे बात कर लेते हैं विटामिन B12। क्या है, विटामिन B12, तो इसका नाम क्या है, साइनोकोबोलम। बात समझ में आ गई। ये क्या है, इसका B12 का नाम है। तो ये आपको क्या है, याद रखना है। अब देखो इसका क्या है, अगर आपको रोग पूछे, देखो इसमें क्या है, एनीमिया दिया है और इसमें दिया है पर्निशियस एनीमिया। ये क्या है, एनीमिया रोग होता है। B12 की कमी से कौन सा होता है, इसमें तो सिर्फ दिया है, एनीमिया दिया है, और इसमें दिया पर्निशियस एनीमिया। अब इसका क्या स्रोत क्या है, फल और सब्जी है। फल और सब्जी क्या इसके स्रोत है। और इसके लक्षण क्या, घातक अरेक्टता होती है इसमें भी क्या होती है, खून की कमी हो जाती है। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी, अब देखो विटामिन सी का आपको नाम पूछ लिया जाता है काफी बार। तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, कौन से रोग, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन स्कर्वी रोग होता है। देखो सी से ऐसे याद रख सकते हो आप, सी और इधर क्या है, स्कर्वी रोग। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो इसका नाम आएगा, विटामिन सी का नाम आ गया। ये क्या रोग हो गया, रोग कौन सा हो गया, स्कर्वी हो गया। और इसके स्रोत क्या है, खट्टे, जो भी खट्टे फल हैं वे ये क्या हो जाएंगे, इसके स्रोत हो जाएंगे। खट्टे फलों का क्या अपन यूज करेंगे, जैसे नींबू, आंवला, संतरा खाएंगे तो क्या हो जाएगी, विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके लक्षण क्या है, मसूड़ों में क्या आता है, खून आता है। मसूड़ों में खून का आना क्या आता है, विटामिन सी की कमी का क्या है, लक्षण है। बात समझ में आ गई। मसूड़ों में खून आना क्या है, विटामिन सी की कमी का क्या है, लक्षण है। आगे बात करते हैं, जैसे आप क्या जाए डी, विटामिन डी। अब देखो विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरोल क्या है इसका नाम है, कैल्सीफेरोल क्या है इसका नाम हो गया। और रिकेट्स क्या है, रोग के नाम है। ए क्या हो गया, ऑस्टियो मलेशिया। ये क्या आ गया, इनके दो रोग हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप क्या बताओगे, एक तो रिकेट्स बताओगे, एक ऑस्टियोमलेशिया, एक है ऑस्टियोमलेशिया। बात समझ में आ गई। और ये स्रोत विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से हमारे को क्या है, विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं, इसके लक्षण क्या है,
पैर की हड्डियां क्या मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी से, और क्या घुटने पास पास आ जाते हैं, क्या हड्डियां भंगुर हो जाती है। आगे बात करते हैं विटामिन ई। कौन सा विटामिन ई? इसका नाम देखो क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या होगा, टोकोफेरोल। इससे होता क्या है, लकवा और बांझता। बांझता क्या होती है, जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब देखो इसके स्रोत क्या है, अंकुरित अनाज है, सोयाबीन है, वसा है। वसा के स्रोत ये क्या हो गए, इसके स्रोत हो गए किसके, विटामिन ई के। अब देखो इसकी कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, बांझता आ जाती है। बात समझ में आ गई। जैसे क्वेश्चन में आपके आ जाए बांझता किसके कारण, कौन से विटामिन की कमी से आती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं के। इसको क्या बोले, इसका नाम क्या है, फाइलोक्विनोल। फाइलोक्विनोल ये क्या है, इसका नाम है। और एक नाम और भी इसका, इसको दो नामों से जानते हैं। पहला नाम तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नेप्थोक्विनोल। क्या हो गया, नेप्थोक्विनोल। बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी कमी से क्या होता है, पहले तो बात कर लेते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता। इसमें क्या, रक्त का थक्का नहीं बनता। बात समझ में आ गई। और इसका स्रोत क्या हो गया, टमाटर हो गया। और देखो इसके लक्षण क्या, अगर चोट लग जाती है किसी के, तो उसके खून में थक्का नहीं बनेगा, तो क्या होगा, खून निरंतर बहता रहेगा। बात समझ में आ गई। खून क्या रहेगा, निरंतर बहता रहेगा। ये क्या हो गए, प्रमुख आपके विटामिन हो गए। देखो ये तो क्या हो गए, विटामिन हो गए। इधर विटामिन के नाम दे रखे हैं। जैसे विटामिन B6 का नाम आ जाए क्या, तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। और ये क्या आ गए, कमी से रोग आ गए। ये क्या आ गए, स्रोत। और ये क्या आ गए, रोग के लक्षण। बात समझ में आ गई। इनसे क्या, जो अपन ने विटामिन पढ़े हैं, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपके। बात समझ में आ गई। तो सबसे मेन चीज तो क्या है, एक तो जैसे विटामिन B6 का नाम क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन हो गया। जैसे इसका विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्कोर्बिकमल हो गया। विटामिन सी का क्या हो गया, स्कोर्बिकमल हो गया। जैसे विटामिन डी का नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरोल हो गया। इस प्रकार से विटामिन ई का क्या हो गया, टेकोफेरोल हो गया। तो ये आपको क्या है, याद रखने हैं। बात समझ में आ गई। इनके नाम ध्यान में रखने हैं। और दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ये क्वेश्चन तो क्या है, काफी बार पूछा जाता है इसके भी बाद। विटामिन सी तो क्या स्पेशल क्या है, बहुत ही मोस्ट है। विटामिन सी तो आपको याद करना ही है। बात समझ में आ गई। तो देखो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्किर्वी रोग होता है। और इसके स्रोत क्या है, खट्टे फल, जो भी खट्टे फल जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, ये क्या है, विटामिन सी के क्या स्रोत है। इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों में खून आता है। चलो एक बात और कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था पानी में घुलनशील कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी होते हैं। कौन से होते हैं, बी सी होते हैं। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ए डी ई के। ये मैंने कल आपको बता दिया था। और अगर आपको पूछे सुंदर विटामिन, सुंदर विटामिन कौन से, शरीर के सुंदर विटामिन, तो कौन से हो जाएंगे, ए सी ई। इनको क्या बोलते हैं, शरीर का सुंदर विटामिन बोलते हैं। बात समझ में आ गई। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। एकमात्र ऐसा विटामिन कौन सा है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, तो कौन सा आ जाएगा, विटामिन डी। बात समझ में आ गई। विटामिन डी का क्या है, निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। किस प्रकार से होता है, सूर्य के प्रकाश से। बात समझ में आ गई होगी। और एक और मैंने क्या बताया था, विटामिन अपने शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और विटामिन का क्या कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को क्या वृद्धि करना, रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है, बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, विटामिन नाम किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने दिया। चलो एक बार दोबारा पूरी थोड़ी सी मैं आपको क्या रिवीजन करा देता हूँ शुरू से लेके। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, विटामिन नाम किसने दिया, फंक ने दिया। पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए, बी और सी हो गए। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए, ए डी ई के हो गया, ए डी ई और के हो गया। बात समझ में आ गई। सुंदर विटामिन की बात करें, शरीर के सुंदर विटामिन कौन से हैं, तो ए सी ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए सी ई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एकमात्र ऐसा विटामिन जिसका निर्माण अपने शरीर के अंदर होता है, तो कौन सा विटामिन हो गया, विटामिन डी हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। बात समझ में आ गई। ये किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से अपने को मिलता है। और विटामिन की बात करें और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये मैंने बता ही दिया। जैसे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्किर्वी होता है। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जाता है, आपको याद होना ही चाहिए। अब जैसे विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, ओस्टोमलेसिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
और विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। विटामिन सी का नाम क्या है, स्कोर्बिकमल है। इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन आता है। जैसे विटामिन ई का क्या होता है, टेकोफेरोल हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्या है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इनसे एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।